Hello students, my name is Narendra Gaur and I welcomes you on your YouTube channel Learn with NG Sir. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 5.1 NCERT जो पूरा क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था और आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 फॉर एपी, ओके, एंड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी। जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो कैसे बनाए इस एपी के अंदर में, ओके, उसको हम अभी आज यहाँ पर सीखने वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उन्हें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या देखा था कि यदि हम किसी प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म को ऐड करें, यानी a1 में यदि मैं a2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a1 में d को ऐड किया तो क्या आया, a2 आया। सिमिलरली यदि a3 में मैं a2 मतलब a3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a2 में d को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली a4 बनाने के लिए मुझे a3 में d को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यानी यदि यहाँ पर मैं n करता हूँ, यदि मेरे पास मुझे an टर्म पता करना है, किसी n नंबर का, an क्या होता है, किसी n नंबर का टर्म्स, अब n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 100 1000 जो भी उसके अंदर में आपको बोला जाए किसी एपी के लिए कि भाई n इक्वल्स टू, कोई बोल जाए कि आपको 100 टर्म निकालनी है, 1000 टर्म निकालनी है, तो वो n क्या हो जाएगा, वहाँ पर 100,000 जाएगा। तो an की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, देखो यहाँ पर 4 है, 3 एक कम हो रहा है, तो an क्या आने वाला है आपके पास, an-1 प्लस d, ठीक है। an की वैल्यू क्या आने वाली है, an-1 प्लस d। अब स्टूडेंट सुनिएगा, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, सॉरी इसमें नहीं करेंगे हम, इसमें पुट करने वाले हैं। a2 की वैल्यू जो यहाँ से सीधा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a3 की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, a1 प्लस d। a2 की वैल्यू क्या पुट दी, a1 प्लस d, और प्लस का d पीछे है साथ में, तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, a1 प्लस 2d। a3 की वैल्यू क्या आई, a1 प्लस 2d। अब a3 की इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, तो इज इम्प्लाइज दैट a4 जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, a1 प्लस 2d प्लस d, दैट इज योर a1 प्लस 3d। क्लियर। यहाँ अब यही वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई कि यहाँ 4 यहाँ 3, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2d है, यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना है, 3d है। यदि यहाँ पर इज इम्प्लाइज दैट an होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस n-1 d। स्टूडेंट्स, तो ये किसी भी एपी के लिए nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 में हम वन एंड ओनली यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस इसी एक फॉर्मूले से होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, an equals to a plus n-1 d। here is the formula for nth term, किसके लिए, for value of nth term। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर nth टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो हमें ये फॉर्मूला स्टार्ट है। हमारी एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपको टेबल दी हुई है, उस टेबल में कुछ प्लेसेस, कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग है और आपको रिमेनिंग टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिमेनिंग टर्म्स है वो कौन सी है। तो आपको जो टर्म्स गिवन है वो गिवन है, आपके पास जो टेबल बनी हुई है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट है उसका फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड ये रहा,
थर्ड ये रहा, ओके, और फोर्थ ये रहा। आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है ए, डी, एन और ए एन। इनमें से ये चार चीज़ आपको दी हुई है, ए दी हुई है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। इनमें से चार में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी हर बार। तो पहले वाले में जो मिसिंग है वो है 7 3 8 डैश डैश डैश। नेक्स्ट वाले में जो मिसिंग है वो -18 डैश 10 0 -3 18 एंड -5। ये आपकी मिसिंग टर्म है। और फोर्थ जो है उसमें है -18.9 2.5 एंड 3.6। बीच में डैश डैश मिसिंग टर्म है। और जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें मिसिंग दिया हुआ है ए एन मिसिंग है 3.5 0 105 और आपको क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी, ये फाइंड करना है। हो गए 5 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ए दिया हुआ है, गिवन टर्म्स क्या क्या हैं आपके पास। गिवन है ए दैट इज योर 7, डी दैट इज योर 3, एन दैट इज योर 8 और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, देन ए एन इक्वल्स टू ए हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, तो ए एन इज इक्वल्स टू 28। ये हमारा आंसर। ओके, नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या क्या दिया हुआ है सेकंड वाले में देख लेते हैं। आपको ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है 10, ए एन की वैल्यू दी हुई है 0 और डी हमें फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 0 गिवन है, ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 एन डी। ये इधर आएगा तो 18, इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन प्लस 9 इक्वल्स टू 9d, 10 माइनस 1 9 और इंटू डी है तो ये 9d। देन इज इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू 18, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में और ये d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इज इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू 2 इज आवर आंसर। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करने वाले हैं हम, थर्ड में हमें फाइंड करना है a। फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, d आपको दिया हुआ है -3, n आपको दिया हुआ है 18 और a n जो गिवन है आपको वो -5। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला अगेन a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, a प्लस n माइनस 1 d लगाएंगे, जो वैल्यूज हैं उसको पुट करते हैं। a n की वैल्यू -5, a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू 18 -1, d की वैल्यू -3। गॉट इट, -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3। ठीक है, 17 इंटू -3 तो -5 इक्वल्स टू a माइनस 51 इधर आएगा तो -5 प्लस 51 दैट इज योर a, देन a इक्वल्स टू 46। ये इट इज द आंसर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास
46। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे, इसी का फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है किसी टॉपिक को पढ़ाते वक्त, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, सो वी विल क्लियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थर्ड तक हो चुका है, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, ओके, ए एन दिया हुआ है 3.6। आपको n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हम देखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन कितना है 3.6 है, ए कितना है -18.9 है, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 2.5 है। इसको इधर भेजेंगे 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2.5। ये कितना हो गया 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 और 2.5। इसको 2.5 मल्टीप्लाई में अपॉन में भेज देंगे, 22.5 अपॉन 2.5 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और यहाँ बचा n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना टाइम्स 9 टाइम्स कैंसिल, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 इज योर आंसर। इन द क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a n फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, a दिया हुआ है 3.5, ओके, आपको d दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 105, a n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, नाउ देखिए ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 3.5 है, एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी कितना है 0। अब इस पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0 एंड हियर ए एन इक्वल्स टू 3.5 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स के अंदर में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो क्या है, अभी तक एक ही फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हुए आए हैं और वो कौन सा है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में 2 पार्ट दिए हुए हैं और फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, 30th टर्म ऑफ एन एपी, एपी गिवन है आपको 10, 7, 4 डैश डैश डैश, ओके, और इसकी आपको फाइंड करनी है 30th टर्म। तो 30th टर्म का मतलब क्या होगा बेटा, जब भी ऐसा लिखा हुआ आए 30th तो गिवन में क्या आएगा आपके पास, जिस पर TH लिखा हुआ है वो हमेशा N होता है। 30th टर्म ये हो गया N। अब आपको AP गिवन है, AP की फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होती है, जो सबसे आगे लिखी होती है। तो A कितना है 10। D कैसे निकालते हैं हम, D निकालेंगे A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ये भाई A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई, तो दोनों में से यानी A2 माइनस A1 करने पर हमारे पास क्या आएगा, D आएगा ना। व्हाट इज A2, 7 माइनस 10 किया तो D की वैल्यू इट विल बी -3। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है 30th टर्म यानी A30 आपको फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल्स टू A प्लस
n-1d। नाउ n के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 30, तो a30 कितना हो गया आपके लिए, ठीक है, a30 हो गया, a की वैल्यू 10 है, प्लस n कितना है 30, -1 d की वैल्यू -3 है, और तो a30 इक्वल्स टू 10 + 29 इंटू -3, तो a30 इक्वल्स टू 10 - 87 और a30 इक्वल्स टू -77। इस क्वेश्चन में आपके बुक के अंदर में ऑप्शन दिया हुआ है, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, हमें कैसे पता, अब इसमें ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो 77 दिया हुआ है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होगा, +77 भी कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस के साइन की हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर हमने डी निकालने में मान लो a2 - a1 की जगह a1 - a2 किया तो डी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आंसर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और सारा खेल बिगड़ जाएगा और आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हमेशा जब भी डी फाइंड करें बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तभी आपका डी करेक्ट आएगा। और डी की वैल्यू को हमने पुट किया तो माइनस जो है 77 जो है इसका आंसर हो गया है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकंड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। क्या बोलता है ये, 11th टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या है, -3 -1 3/2 1 और डैश डैश डैश, ये सब क्या है, माइनस में है। ओके, -3/2 नहीं है यहाँ पर, AP जो है आपकी वो है -3 -1/2 and 2 दैट्स ऑल, ये आपकी AP है। हमें पहले क्या करना है भाई, गिवन चेक करना है। गिवन क्या है, n, मैंने बताया जिसके ऊपर TH लिखा हो वो क्या होता है, n होता है। ये A11 आ गया, A कितना आ गया, -3 है। अब D फाइंड करना है भाई, D कैसे करते हैं, A2 - A1 करते हैं, तो A2 कितना है, -1/2, A1 कितना है, -3, तो D कैसे निकाला, -1/2 + 3 किया है ना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, हमने एलसीएम लिया 2, कुछ नहीं है, अपोज में 1 लगा दिया, तो -1 + 6, तो D विल बी 5/2। D आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है। तो पहले AN = A + n-1 D का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर A11 = क्या आ गया आपके पास, A की वैल्यू -3 प्लस n कितना है स्टूडेंट्स, n हमारे पास दिया हुआ है 11 -1 किया, D कितना है आया आपके पास, 5/2 आया, ठीक है। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A11 = -3 प्लस 10 × 5/2 दैट विल बी 5। A11 = -3 + 25, तो A11 = कितना आ गया आपके पास, 22। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, इट विल बी द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर टू द 1 ही है। वहाँ पर भी आपको क्या है, कुछ टर्म्स जो है वो बीच बीच में मिसिंग है और आपको वो टर्म फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है बीच की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया हुआ है 2 ब्रैकेट एंड 26। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं, ये है A1, ये है A2 और ये है A3। तो आपके क्वेश्चन में क्या टर्म मिसिंग है, A2 मिसिंग है। अगर क्वेश्चन MCQ में आता है, क्वेश्चन MCQ में आता है तो आपके पास सिंपल सा जो एक ट्रिक है,
कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी जो एक छोड़ के एक, दो अल्टरनेटिव टर्म का जो एवरेज होता है वो इन दोनों की सेंटर टर्म होती है। दो अल्टरनेटिव टर्म्स का जो एवरेज है इन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपके पास A2 आ सकती है। सिमिलरली लाइक 2 + 26/2 दैट विल बी 28/2, ये हो गया 14। तो 14 हमारा आंसर जो है वो राइट है। अगर क्वेश्चन MCQ में आता है तो ये आपके लिए ट्रिक है कि दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल दो तो सेंटर टर्म जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारा फॉर्मूला वाला मेथड है उससे करते हैं हम। तो यहाँ देखिए आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। A गिवन है 2, A3 गिवन है आपको 26 और A2 जो है वो आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें देखो A3 गिवन है ना, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो AN = A + n-1D लगा दिया हमने। हमारे पास A3 का फॉर्मूला है, A3 दे रखा है तो A3 = A + 2D होता है। 3 - 1 आ गया है ना। तो A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 26, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2 + 2D, इधर भेजा हमने इसको, कितना हो गया 26 - 2 = 2D। D कितना हो गया बेटा 24/2 दैट इज 12। अगर D 12 आ गया तो A2 की वैल्यू क्या होती है, A1 + D होती है। A2 की वैल्यू क्या है, A1 + D, देन A2 = A, आपके पास D, ये तो है A1 और ये है आपका D। ठीक है, तो इस इम्प्लाइज दैट D = आपके पास 12 आया था, तो कितना हो गया 2 + 12, तो A2 विल बी 14। मैंने बताया था आपको कि A2 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों टर्म्स का एवरेज होती है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, सॉरी। अब देखते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है और क्या क्या मिसिंग है। सबसे पहली टर्म ही मिसिंग है, तो फर्स्ट टर्म हमारी मिसिंग है। फिर आपको दी हुई है सेकंड टर्म जो कितना है 13, अगेन फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर आपको दी हुई है फोर्थ टर्म जो कितनी है 3 है। तो आपके पास दो टर्म मिसिंग है, इसकी दो टर्म कौन सी मिसिंग है, थर्ड और फोर्थ टर्म। आपके पास A1 मिसिंग है, A3 मिसिंग है, ये A2 है और ये A1 है, A4 है। ठीक है, ये आपके पास हो गई A1, A2, A3 और A4 हो गई, जिसमें से A1 और A3 आपकी मिसिंग है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास A2 दैट इज योर 13, गिवन है हमारे पास A4 दैट इज द 3। तो हमारे पास पता है हमें A2 क्या होता है बेटा, A1 + D होता है। A2 की वैल्यू क्या है 13 = A1 + D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमें दे रखा है A4 क्या होता है, A + 3D होता है सर, हमने देखा है ना। A4 की वैल्यू चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो 4 - 1D, तो A4 कितना आ गया A + 3D। ठीक है, A + 3D हमने निकाला, A4 की वैल्यू गिवन है आपको 3 गिवन है, = A + 3D। अब हम इन दोनों पर एक थोड़ा सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 कितना है 3 = A + 3D, नीचे कितना है 13 = A + D। सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ बचेगा -10, यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 2D।
यहाँ क्या बचा, 2d बच गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, इट इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू -10/2। d जो आया है वो आया है -5। d कितना आ गया आपके पास, -5। अब हमें क्या करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, a2 फाइंड करनी है, a1 फाइंड करनी है। a1 क्या बोलती है, यदि मैं a2 - d कर दूं, सही बात है ना। a2 क्या होता है, a1 + d, उधर भेज दिया तो a1 कितना आ गया आपके पास, 13 - -5, तो a1 विल बी 18। ठीक है। सिमिलरली आपको a3 फाइंड करना है। a3 जो है a2 + d होता है, तो a3 के लिए a2 की वैल्यू कितनी है भाई, 13 है, प्लस -5 किया तो a3 क्या आ गया आपके पास, 13 - 5, देन a3 विल बी 18, सॉरी a3 विल बी 8। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर इसी का हमें देखना है आगे, थर्ड पार्ट देखना है। क्या करना है, थर्ड देखना है। तो कल ही करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 5, then two digits are missing and 9 1/2. This is the question number third of question number, ठीक है, third part of the third question. Now let's see what is given. So the given values are, a1 is given, that is 5, and a4 is given, that is 9.5। उसको लिख सकते हैं 9 × 18, 19/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है और बाकी की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो इट मीन्स हमें a2 फाइंड करना है एंड a3 हमें जो है वो फाइंड करना है। ओके, नाउ सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे a4 वाला। वी नो दैट a4 equals to a plus 4 minus 1d, a4 equals to a plus 3d. What is the value of a4? 19/2. And what is the value of a? That is 5 equals to 3d. इधर भेजेंगे 19/2 minus 5 equals to 3d। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम लिया हमने 2, 19 - 10 equals to 3d, then 9/2 equals to 3d and d equals to 9। तो d कितना आया आपके पास, देन d equals to 3/2। अब हमें a2 फाइंड करना है, तो a2 के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 equals to a1 + d। a1 की वैल्यू है 5 + 3/2, इट विल कम आउट टू बी 13/2। ठीक है, नाउ हमें निकालना है a3 हो जाएगा a2 + d। तो a2 की वैल्यू आई आपके पास अगर देखा जाए तो 13 + 3 16/2, दिस विल बी 8। तो a3 विल बी 8। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। In this question, first term is given -4, then missing,
missing, again missing, and the last term is 6. Okay, now let's see what is given in the question. Here a1 is given -4, a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6, और साथ में कौन सी टर्म गिवन है, a6 आपको गिवन है, दैट इज जो है आपकी क्या है 6. ठीक है, तो हमें क्या कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें a2 फाइंड करनी है, हमें a3 फाइंड करनी है, a4 फाइंड करनी है और a5, ये सब क्या है हमें फाइंड करनी है. ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगाते हैं हम हमारा a6 के लिए. a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 d. a6 की वैल्यू 6, a हमें दिया हुआ है -4 प्लस 5d, इधर आएगा 6 प्लस 4 5d, 10 5d, देन d इक्वल्स टू 2. यहाँ से d की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 आ गई है. अब हमें पता है a2 कैसे निकालते हैं भाई, a1 प्लस d निकालते हैं. तो a1 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2, तो a2 विल बी -2. देन a3 हमें निकालना है, तो a2 में प्लस d करने वाले हैं, तो a2 इज -2 एंड प्लस 2, देन a3 विल बी 0. फिर a4 हमें फाइंड करना है, तो a3 प्लस d, तो 0 प्लस 2, तो a4 विल बी 2. a5 हमें फाइंड करना है, तो a4 प्लस d करना पड़ेगा, और a5 इक्वल्स टू क्या बन गया 2 प्लस 2, दैट विल बी 4. सो दीज आर द मिसिंग वैल्यूज a2, a3, a4 एंड a5 ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ इन दिस क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन पार्ट, जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है. तो हमें पता है कि a2 गिवन है हमें, दैट इज 38, एंड a6 गिवन है जो कि कितना है -22. तो हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है, और रिमेनिंग जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं जो हमें फाइंड करनी है वो क्या है, वो हमें जो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, 2 फाइंड जो हमारा है वो क्या है आपके पास, a3, a4 और a5, ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड करनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कि वी नो दैट क्या, दैट a2 इक्वल्स टू a प्लस d. नाउ a2 इक्वल्स टू a प्लस d, तो हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है, इज इम्प्लाइज दैट 38 इक्वल्स टू a प्लस d. दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1. Okay, it is our equation number 1. Now again a6 equals to, we know that a plus 5d, then this implies that a6 की वैल्यू गिवन है हमें -22 इक्वल्स टू a plus 5d. This will be the equation number 2. Okay students, now subtract, हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन का. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, 38 इक्वल्स टू a प्लस d एंड -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d. सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया 60 और यहाँ पर बचेगा 4d, वो भी माइनस का. तो इस इम्प्लाइज दैट -4d इक्वल्स 60 एंड d इक्वल्स टू -15. d आ गया. नाउ हमें पता है कि a2 इक्वल्स टू a प्लस d. अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या हम कर सकते हैं इसको पुट
value of d in equation first. Now 38 equals to a plus minus का 15 इधर आएगा, 38 plus 15 equals to a, is implies that a equals to 53. The first term is 53. Now a3 equals to a plus 2d. Okay, now a is 53. 53 plus 2 into minus का 15, तो a3 will be 23. 30 हो जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 23 बचेगा, तो a3 भी आ चुका है. नाउ a4 विल बी a3 प्लस d देन 23 प्लस माइनस 15, तो a4 विल बी 8. ओके, a4 विल बी 8. नाउ हमें फाइंड करना है हमारा लास्ट a, ठीक है, a5. क्या फाइंड करना है? a5 वो होता है a4 प्लस d, is implies that a5 equals to 8 plus minus 15, then a5 will be how much? 15, 8 minus 7. ये जो है हमारे पास क्या आ गई, हमारी वैल्यूज आ गई है कि a4 से a5. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही. रिमेनिंग जो है अगर आप जो है क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. और इफ़ you faced any problem during the solving the questions, whether it will be from the NCERT or whether it will be from the RD Sharma, you can post the question in the comment box. We will definitely reply you. Okay students, okay, bye.